नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इल्तुतमिश द्वारा की गई विजय एवं समस्याओं के समाधान में जो समस्याएं पहले वीडियो में रह गई थी उनका क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यूनिट फर्स्ट में इल्तुतमिश में से एक 7 नंबर का और एक 15 नंबर का प्रश्न आने की संभावना बनती है। इल्तुतमिश के बारे में जो समस्याएं हैं इनका पूछ ले, समाधान के बारे में पूछ ले या व्यक्तित्व के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप इसको आराम से अच्छे से पॉइंट वाइज समझें, क्योंकि एग्जाम में आपको निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको विशेष तौर से उसका विस्तृत और डीपली अध्ययन करना आवश्यक होगा। ठीक है, इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दें। अपन ने जैसा पढ़ा था पहले कि इल्तुतमिश ने अपने विद्रोही चंगेज खान के आक्रमण से बचाव किया था। अब आगे उनके सामने समस्या आती है पंजाब के खोखरों के दमन की। तो देखिए, पंजाब के खोखर शुरू से मोहम्मद गोरी के काल से ही विद्रोह करते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी के काल में मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश को पंजाब के खोखरों का दमन करने के लिए भेजा था। उस समय गोरी की सत्ता थी, इल्तुतमिश शासक नहीं था। और उस समय 1205 ईस्वी में भी इल्तुतमिश ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था, अच्छा युद्ध लड़ा था। इस कारण से उसे तुर्की जगत में, तुर्की अमीरों में आमीर-ए-शिकार का पद प्राप्त हुआ था। अब वापस इल्तुतमिश शासक बने और उस समय अव्यवस्थाओं को देखकर पंजाब में वापस विद्रोह उठ खड़ा हुआ। सैफुद्दीन करबुल नामक जो व्यक्ति था उसने खोखरों के साथ मिलकर, वह खोखरों के साथ मिल गया और खोखरों के साथ मिलकर उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। इल्तुतमिश ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए इन विद्रोहों को बार बार होने से रोकने के लिए कई नई सैनिक चौकियां स्थापित की और उन नई सैनिक चौकियों में सियालकोट, जालंधर और नंदना जैसे क्षेत्रों में पुलिस चौकियां स्थापित की और वहां पर अपने सबसे भरोसेमंद व योग्य अमीर को नियुक्त किया। उन्होंने नासिरुद्दीन ऐतिगिन नामक अमीर को नंदना में नियुक्त किया और उनसे कहा कि आप यहाँ का शासन प्रबंध है वो संभालें। स्वयं ने विशाल सेना के साथ सैफुद्दीन करबुल का दमन किया। पुलिस चौकियों के माध्यम से निगरानी रखनी शुरू कर दी। इस तरह पंजाब के खोखरों का भी दमन करने में यह सफल रहा था। फिर राजपूतों से संघर्ष। राजस्थान राजपूताना अपनी वीरता के लिए, शूरवीरता के लिए जाना पहचाना जाता
बलपूर्वक साहस के साथ लड़ते थे, लेकिन वे हमेशा धर्म, इज्जत और न्याय के साथ युद्ध करते थे, युद्ध नीति के साथ चलते थे। जबकि इल्तुतमिश व अन्य शासक जो थे वे युद्ध में जीत को ही लक्ष्य मानते थे। उनके लिए युद्ध में विजय ही सब कुछ था। लेकिन राजपूत शासकों के हम वर्णन को देखते हैं, जीवनी को देखते हैं, युद्ध नीति को देखते हैं, तो वे युद्ध जीतने के साथ साथ अपने नियम कायदे और युद्ध नीति पर चलने में विश्वास ज्यादा रखते थे, छल कपट कभी भी करते नहीं थे। इस कारण से हमने देखा होगा कि कई प्रकार से उनकी हार भी हुई थी। तो इल्तुतमिश जब शासक बना उस समय में जब वो 1225 ईस्वी तक अपनी घरेलू समस्याओं में व्यस्त था। यल्दुस का दमन करना, कुबाचा का दमन करना, नए कुल के अमीर जो विद्रोह कर रहे थे उनका दमन करना, ये तमाम उनके सामने समस्याएं थी और उनका समाधान करने में लगा हुआ था। और ऐसी स्थिति में राजपूत शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक व गोरी के काल में अधीनता स्वीकार कर चुके थे, उन्होंने अपने आप को मजबूत करते हुए स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और हिंदू साम्राज्य के रूप में शासन करने लगे। तब इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग, जो सामरिक दृष्टि से दिल्ली के नजदीक माना जाता था और यहाँ पर हिंदू राजपूत शासकों की शक्ति वैभव बढ़ रहा था और उन पर वो आक्रमण किया, जिसमें विजय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 1230 में उन्होंने जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ तथा सांबर को जीत लिया। 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण किया और कालिंजर पर भी अधिकार किया और 1233 से 1235 के बीच इन्होंने नागदा के गोहिलों से युद्ध किया, जिसमें इनकी पराजय का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भीलसा, उज्जैन, अवध, कटहर, दोआब, बियार आदि पर आक्रमण किया। कहीं सफलता भी मिली, लेकिन इल्तुतमिश के जाते ही इन्होंने वापस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इतिहास में जानकारी मिलती है कि इन्होंने भीलसा जैसे समृद्ध नगर को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को नष्ट किया एवं इसके अलावा उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर को भी क्षति पहुंचाई थी। तो इस तरह इन्होंने राजपूतों के साथ भी है वो अपना संघर्ष है वो चलाया था। अब देखिए, राजपूतों से संघर्ष के बाद इल्तुतमिश अभी भी अपने आप को इस्लाम जगत में श्रेष्ठ नहीं मान पा रहा था, क्योंकि अपन ने इल्तुतमिश के बचपन के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि भले ये इलबरी तुर्क था, लेकिन इल्तुतमिश को एक दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और दास होने के कारण अभी तक इस्लाम जगत में इसका कोई विशेष मान सम्मान नहीं था। इल्तुतमिश चाहता था कि उसका भी इस्लाम में मान सम्मान हो और इस्लाम जगत में उसकी प्रशंसा हो। इस्लाम में धर्म के सबसे बड़े होते हैं खलीफा, और उस समय में इस्लाम जगत के खलीफा जो हैं वे बगदाद के माने जाते थे, जिन्हें इस्लाम जगत में श्रेष्ठ धर्माधिकारी मानते थे।
इल्तुतमिश ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा, इस्लाम को जो बढ़ावा दिया था उसका लेखा जोखा खलीफा जी के सामने भेजा। और उस समय खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला, उस समय बगदाद के खलीफा थे अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने उनके इस्लाम हितैषी कार्यों को देखते हुए सुल्तान के रूप में उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त किया और उन्हें इस्लाम में श्रेष्ठ व्यक्ति का स्थान भी है वो दिया था। इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि भी प्रदान की, जो इस्लाम जगत में काफी बड़ा महत्व रखती हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश को खिल्लत यानी पोशाक भेंट की। उक्त तमाम घटनाएं इल्तुतमिश के लिए बड़ा महत्व रखती थी। खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने सुल्तान घोषित कर दिया एवं खलीफा के सहायक की उपाधि दी। कौन सी? नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी एवं इल्तुतमिश को सम्मान के रूप में खिल्लत या पोशाक भेंट की। अब उनके मुंह बंद हो गए जो इल्तुतमिश की प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे, ईर्ष्या करते थे। वे अमीर अब इल्तुतमिश को कुछ भी कह नहीं सकते थे। तो इस तरह हमने पढ़ा। इसमें से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया, तो आपको ये सारे पॉइंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे, विस्तार से निबंधात्मक रूप में लिखना पड़ेगा। अब हम इसके साथ ही थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं इल्तुतमिश की चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र मूल्यांकन। तो देखिए, इल्तुतमिश में एक सुल्तान के जो गुण होते थे वे सभी गुण थे। और इल्तुतमिश बचपन में कष्ट सहिष्णु था, इसलिए उसे हर बात का बड़ा तजुर्बा भी था। और वह अपने दरबार में योग्य व्यक्तियों का आदर करता था, युद्ध नीति में प्रवीण था, कूटनीतिज्ञ था और इसके अलावा सही समय पर सही वार करने में विश्वास रखता था। उसने छिन्न भिन्न साम्राज्य को अपनी सूझबूझ से एकजुट भी कर लिया। इसके अलावा उलमा मौलवी से सम्मान भी प्राप्त किया और उसने, इतिहासकार ये मानते हैं कि गैर मुसलमानों पर भी ज़्यादा अत्याचार नहीं किए। इसके अलावा गजनी के यल्दोस, कोबाचा जैसे प्रतिद्वंदियों को भी रास्ते से हटा दिया। चंगेज खान जैसे मजबूत व ताकतवर मंगोल आक्रमणकारी से अपना साम्राज्य बचाए रखा। उसके काल में जितने भी विद्रोह हुए उनको उसने दबाने की कोशिश की, साम्राज्य को एकजुट रखा और अपने विश्वस्त 40 दासों का एक गुट बनाकर अपने आप को मजबूती की राह पर है वो ला दिया था। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक शासक जो बना था, लेकिन वह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सके, लंबे समय तक नहीं चला सके। लेकिन उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने वह सपना है वो पूरा किया था। थैंक यू।